नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम सब एक ऐसे गहरे विरोधाभास की बात करने वाले हैं जिसे हम रोज जीते तो हैं पर शायद उस पर ध्यान नहीं देते। मतलब जरा सोचिए, आज हमारे पास खाने पीने की कितनी वैरायटी है ना। दुनिया भर की सुख सुविधाएं उंगलियों पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा इतने थके थके और सुस्त क्यों रहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान हमारी इस मॉडर्न थकान का अचूक इलाज हो सकता है। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। दुनिया के सबसे स्वस्थ लोग आखिर सबसे कम खाना क्यों खाते हैं? हम लोग दिन में 3 बार बढ़िया भरपेट खाना खाते हैं, बीच बीच में खूब सारे स्नैक्स भी चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही वो थकान, वो सुस्ती शरीर में बनी रहती है और रात में नींद न आने की समस्या तो जैसे आम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए हिमालय के उन योगियों को, वो दशकों तक जीते हैं, सालों साल ध्यान में लीन रहते हैं, और वो भी दिन में बस एक मुट्ठी अनाज खाकर। या फिर उन बौद्ध भिक्षुओं को ही ले लीजिए जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर जो चमक, जो नूर होता है ना, वो हमें कहीं गायब सा है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारी ये आधुनिक जीवन शैली है, लगातार खाना, स्नैक्स, और नतीजा क्या? बस वही निरंतर थकान और अनिद्रा। और दूसरी तरफ है एक योगी की जीवन शैली, खाना एकदम कम लेकिन आंखों में एक गजब की जीवंतता और असीमित ऊर्जा। ये स्पष्ट अंतर हमें चीख चीख कर एक बात बता रहा है कि हम जो ये भौतिक भोजन कर रहे हैं ना, जो खाना हम चबा रहे हैं, वो हमें वो जीवन शक्ति बिल्कुल नहीं दे रहा है जिसकी हमारे शरीर को असल में तलाश है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा काफी सीधा है। हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, हमारी थकान का असली कारण क्या है। दूसरा, ये प्राण और 5 कोश का कंसेप्ट आखिर है क्या। तीसरा, प्राण की वो 5 मुख्य धाराएं कौन सी हैं। और चौथा, एक योगी की दिनचर्या से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले हिस्से पर आते हैं, थकान का असली कारण। हम सब अक्सर सोचते हैं कि हमारी ये थकावट शारीरिक है, लेकिन असल कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। इससे जुड़ी एक बड़ी कमाल की कहानी है। एक बार एक बहुत ही थका हुआ परेशान सा युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं रोज सही से खाता हूँ, पूरी नींद लेता हूँ, सारे काम करता हूँ, फिर भी लगता है जैसे भीतर कुछ खालीपन है, कुछ अधूरा सा है। गुरु थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे निशाने पर लगती है। तुम शरीर को तो भरपेट खिला रहे हो, पर अपने प्राण को भूखा छोड़ रहे हो। इसके बाद गुरु उसे बाहर खुली हवा में उगते सूरज और गाते पक्षियों के बीच ले गए। उन्होंने समझाया कि हमारी सच्ची भूख सिर्फ इस पेट की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी होती है। और वो भूख पिज्जा या दाल रोटी से नहीं मिटती, बल्कि उस प्राण से मिटती है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। और यहीं से हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्राण और हमारे 5 कोश। इस प्राण को समझने के लिए हमें इंसान के अस्तित्व को सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर से थोड़ा परे जाकर देखना होगा। हजारों साल पुरानी तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। इसके अनुसार हम केवल एक शरीर नहीं है, हम असल में 5 कोशों यानी 5 परतों से मिलकर बने हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसमें से जो सबसे बाहरी परत है ना, उसे कहते हैं अन्नमय कोश। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमारी पूरी जिंदगी, हमारा सारा फोकस सिर्फ इसी एक बाहरी परत को चमकाने और पोषित करने में निकल जाता है। हमारा ये अन्नमय कोश पूरी तरह से उस खाने पर निर्भर करता है जो हमारी प्लेट में रखा होता है। लेकिन इसके ठीक अंदर एक और लेयर है, प्राणमय कोश। ये है हमारी असली जीवन शक्ति। और मजे की बात यह है कि इसे जो ऊर्जा चाहिए, जो प्राण चाहिए, वो हमारे खाने की थाली में परोसा ही नहीं जा सकता। सचमुच जिंदा और एनर्जेटिक महसूस करने के लिए हमें अपने इस प्राणमय कोश को वाइटल लाइफ एनर्जी से चार्ज करना ही होगा। अब जाहिर है एक सवाल उठेगा कि अगर ये ऊर्जा हमारी थाली में नहीं है तो फिर है कहाँ? तो चलिए तीसरे हिस्से में समझते हैं प्राण की उन 5 मुख्य धाराओं के बारे में जो हमेशा से हमारे ही इर्द गिर्द मौजूद रही हैं। पहली और सबसे पावरफुल धारा है हमारी अपनी श्वास। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन योग शास्त्र में प्राणायाम को सबसे पहला और सबसे जरूरी प्राण आहार माना गया है। दिन भर हम जो उथली छोटी छोटी सांसें लेते हैं, वो हमें जिंदा तो जरूर रखती हैं, पर ऊर्जा से बिल्कुल खाली कर देती हैं।
जब हम जानबूझकर धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, फेफड़ों को पूरा भरते हैं, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, हम दरअसल उस सूक्ष्म जीवन ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हैं जो सीधे हमारे प्राणमय कोश को चार्ज करती है। दूसरी धारा है सूर्य दर्शन। और नहीं, ये सिर्फ सुबह की धूप सेक कर विटामिन डी बटोरने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। योगियों का मानना है कि सूर्योदय के समय हवा में जो ऊर्जा होती है वो कमाल की होती है। जब हम सुबह की धूप में आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं तो वो ऊर्जा सीधे हमारे दिमाग और पूरे शरीर को डीप लेवल पर रिचार्ज कर देती है। और तो और आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह मानता है कि सुबह की रोशनी का हमारे शरीर पर कितना जादुई असर पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण धारा है प्रकृति से हमारा सीधा संपर्क। नंगे पैर मिट्टी पर चलना, किसी बहते झरने के पास बैठना, ये सिर्फ अच्छी तस्वीरें खिंचवाने के तरीके नहीं हैं। जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के पास प्राण ऊर्जा बहुत सघन यानी बेहद गाढ़ी होती है। आजकल हम कंक्रीट के जंगलों और एसी कमरों में ऐसे पैक हो गए हैं कि इस शानदार और मुफ्त ऊर्जा स्रोत से हमारा कनेक्शन ही कट गया है। चौथी धारा है मौन, शांति। अब आज के समय में जहां फोन के नोटिफिकेशंस और दिमाग के विचारों का शोर कभी बंद ही नहीं होता, मौन में बैठना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसे एक पानी के गिलास की तरह समझिए। जब तक गिलास खाली नहीं होगा, उसमें नया पानी कैसे आएगा? बिल्कुल वैसे ही जब तक हमारा ये बाहरी और भीतरी शोर थमेगा नहीं, हमारे भीतर नई और ताजा ऊर्जा यानी प्राण कैसे भरेगा? मौन ही वो खाली स्पेस बनाता है जहां प्राण नेचुरली आकर ठहरता है। पांचवी धारा थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है, निस्वार्थ प्रेम और सेवा। सोचिए, योग शास्त्र और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों इस बात पर 100% सहमत है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद किए किसी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर जीवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। यही वजह है कि जो लोग समाज सेवा में गहराई से जुड़े होते हैं वो कम खाकर और ज्यादा काम करके भी हमेशा इतने खुश और ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक योगी की दिनचर्या। हमने इन शानदार प्राचीन धाराओं को समझ तो लिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन्हें अपने रूटीन में कैसे फिट करें। तो देखिए, ये एक योगी का रूटीन है जिसे हम सब बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। सुबह उठते ही फोन स्क्रीन देखने के बजाय बस 3 गहरी सांसें लें और धूप को महसूस करें। खाने पर टूट पड़ने से पहले जरा रुककर 5 गहरी सांसें लें और उस भोजन के लिए आभार जताएं। और सबसे शानदार ट्रिक बताऊं, हर घंटे सिर्फ एक पल के लिए रुकें और एक गहरी सांस लें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने स्मार्टफोन को बार बार चार्जिंग पर लगाते हैं। ये गहरी सांस हमारी इंटरनल बैटरी को प्लग इन कर देती है। फिर शाम को थोड़ा समय घास पर नंगे पैर चलें और सोने से पहले 5 मिनट का मौन रखें। है ना कितना सिंपल? और ये सब हमें ले आता है एक बहुत ही मजेदार और छोटे से 14 दिन के चैलेंज पर। पहला स्टेप, सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें। दूसरा, खाने से पहले 5 गहरी सांसें। और तीसरा, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का कंप्लीट मौन। ये कोई पहाड़ों पर जाने वाली तपस्या नहीं है दोस्तों, ये बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ी और जागरूकता के साथ जीने का तरीका है। अगर हम सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक इसे आजमा कर देखें तो यकीन मानिए, भीतर जो शांति और गजब की ऊर्जा महसूस होगी वो सच में माइंड ब्लोइंग होगी। खैर, इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ। हमारा अपना प्राण आहार क्या है? वो कौन सा काम है, वो कौन सी जगह है, या वो कौन सा पल है जहां हमें सबसे ज्यादा अलाइव या जीवंत महसूस होता है? आइए उन पलों को पहचानें और अपने भीतर की इस कमाल की जीवन ऊर्जा को बढ़ाते रहें। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी इस ऊर्जा को यूं ही हमेशा जगाए रखें।